हर हर महादेव। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार सफलता हाथ जो है कि आते आते छिन जाती है, बार बार आप असफल हो जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू आपका क्लियर है पर जॉब नहीं मिल रही है, व्यापार शुरू किए पर नुकसान हो गया, रिश्ता तय हुआ पर टूट जाता है, बार बार असफलता, ये सिर्फ किस्मत नहीं, कभी कभी ये कर्म में रुकावट, ग्रह दोष या ऊर्जा अवरोध भी होता है। तो आज मैं आपको 7 ऐसे उपाय बताऊंगी जो असफलता के चक्र को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिरी उपाय आपका जीवन बदल सकता है। पहला उपाय सुनते हैं। सोमवार की सुबह, ये उपाय जो है आपको सोमवार को करना है। सोमवार की सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें, एक तांबे का लोटा लें, एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भर लें और उसमें एक चुटकी काला तिल और 3 बूंद गंगा जल ये डालना है आपको, और ले जाकर उस जल को मंदिर के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और जल चढ़ाते समय आपको बोलना है अपने मन में, हे महादेव, मेरी मेहनत को फल दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपका रुका हुआ काम चलने लगेगा और आपके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस उपाय को लगातार 11 सोमवार करना है। ठीक है, अब मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। बेलपत्र का, आपको 3 बेलपत्र ले लेना है। उस बेलपत्र पर कोई दाग धब्बे ना हो और ना ही वो टूटा हुआ हो, एकदम साफ और स्वच्छ ताजे बेलपत्र लेने हैं। और उस बेलपत्र पर लाल चंदन से लिखना है ओम नमः शिवाय, और उन्हें ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और चढ़ाते समय अपने मन में जरूर बोलें, हे भोलेनाथ, मेरी विफलता को सफलता में बदल दीजिए। ठीक है, और इस उपाय को 21 दिन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूरी होने लगेंगी, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। तीसरा उपाय बताते हैं। ये 108 दीपक का उपाय है। अगर बहुत बड़ी रुकावट है, ठीक है, तो किसी अमावस्या को या फिर सोमवार को भी कर सकते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है। सरसों के तेल का दीपक जला के अपने सामने रख लें और उसके बाद संकल्प लें। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भोलेनाथ देर नहीं करते हैं, वे जरूर सुनते हैं। अब सुनते हैं चौथा उपाय। कर्म बंधन तोड़ने का उपाय है। ठीक है, कभी कभी असफलता पिछले कर्मों की वजह से भी होती है, तो इस उपाय को शनिवार को करना है। एक सफ़ेद फूल लेना है आपको, एक बेलपत्र लेना है और एक लोटा जल लेना है, और आपको चले जाना है किसी नदी के पास। ठीक है, कोई नदी हो, तालाब हो आपके आसपास, उसमें ले जाकर उस नदी में उसको प्रवाह कर देना है। और प्रवाहित करते समय आपको बोलना है, हे शिव, मेरे पूर्व कर्मों की रुकावट समाप्त करें। और इस उपाय को सिर्फ 3 शनिवार करना है और आपको फर्क दिखने लगेगा। अब 5वां उपाय बताते हैं। महामृत्युंजय से सारी बाधाएं नाश हो सकती हैं। रोज सुबह आपको उठ के 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। अगर यदि संभव हो तो भगवान शिव के सामने दीप जलाकर बैठ जाएं और इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे। 21 दिन में मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी आपकी, डर और असफलता का भय खत्म हो जाएगा। अब सुनते हैं छठा उपाय।
असफलता से सफलता की कथा। एक युवक था, 5 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो गया। लोग हंसने लगे, घर वाले निराश हो गए। फिर उसने 11 सोमवार जलाभिषेक किया और 6वीं बार परीक्षा पास कर ली उसने। क्यों? क्योंकि असफलता अंत नहीं होती, वो परीक्षा होती है। जब भक्त हार नहीं मानता तो शिव भी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अब चलते हैं 7वें उपाय और सबसे गुप्त चमत्कारी उपाय। अगर जीवन पूरी तरह ठहर गया हो, बहुत ही कष्ट हो जीवन में, अगर आप कष्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो एक सोमवार, सिर्फ एक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिव मंदिर जाना है। नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको शिव मंदिर में जाना है। चुपचाप 5 मिनट बैठें, कुछ मत मांगिए, सिर्फ इतना कहें, हे भोलेनाथ मुझे सही दिशा दीजिए। कई बार सफलता धन नहीं, सही मार्ग होती है। जब दिशा मिलती है तो सफलता अपने आप आ जाती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं। कभी कभी भगवान समय तैयार कर रहे होते हैं। शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन वो पहले बाधा तोड़ते हैं, फिर नया निर्माण करते हैं। आपकी पुरानी किस्मत टूटी रही है ताकि नई किस्मत बन सके। अगर आप सच्चे मन से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, मेरी असफलता को दूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। याद रखिए, असफलता अस्थायी नहीं होती, लेकिन शिव कृपा अस्थायी होती है। हर हर महादेव, जय महाकाल। कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली, फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार धाम पर आ गई पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर लिए तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुनता तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं उस दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखते हैं, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है, भूखा है, माँ उसको दूध नहीं दे रही। दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, माँ उसको दूध नहीं दे रही। माँ ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चिल्लाए। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर माँ नहीं दे रही। भले बच्चा कितना भी रोए, कितना भी बिलखे, पर माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि दूध अभी गर्म है। हो सकता है तुमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं। समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा, देगा। माँ वो दूध की बोतल अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए रखी है, देगी, पर अपने बच्चे का हित देख रही है। मैं दूध दूंगी और इसका मुंह जल गया, बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा कर कर दूंगी। भगवान भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली नहीं भरेगा। तुम आए हो, देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा, पर यह मत सोचना कि तुम उसके यहाँ जाओगे नहीं। जाते रहो। जैसे बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तो भी माँ हाथ में दूध की बोतल रखी है, दूंगी, चिंता मत कर। अगर वो बच्चा चुप हो गया
तो माँ सोचेगी अब बाद में दूंगी, पर बच्चा रोता रहेगा तो वो एक ना एक बार ठंडा कर कर दे ही देगी। उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर कर दे ही देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। अब तुम्हें तो जल्दी है, नहीं बाबा मुझे तब भी दो, नहीं बाबा मुझे तो देना ही पड़ेगा। वो बहन सतना वाली बोल के गई है, हर महीने आ जाती थी कुबरेश्वर धाम पर, शाम की आरती करती थी प्रदोष काल की। शाम की आरती कर कर बाबा से झोली पसार कर जब स्तुति होती है, उस स्तुति को कर कर में जाती है। प्रदोष काल की आरती में रोज प्रतिदिन स्तुति होती है। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर देती है। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक। मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जगेगा। भरेगा। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं हो। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। और जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले जाएंगे। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत हुई।